888 है की आखिया 3232 अच्छा 9494 ठीक है ओके ओके बाय पता नंबर लिखा 888 है की आखिया है अच्छा 3232 है अच्छा 94 है 94 ठीक है ओके 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 बाय। है मैंने सवाल पूछा था ममता बनर्जी को लेकर। अभी 1 घंटे पहले मैंने खबर पड़ी 60 विधायक, कुल एक तो 80 थे, उसमें से 60 अब अलग हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। वो लोग कह रहे हैं असली टीएमसी तो हम ही लोग हैं। और इसके पीछे क्या बीजेपी है ममता बनर्जी की ओर से निशाना साधा। अब ये मेरे को बताओ, ये जो लोग टूटे वो हमारी पार्टी के थे क्या? किसी का कोई घर चलाने में वो सक्षम नहीं है, उनके घर के अंदर फूट फजोवत हो जाए, वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे तो उसका भी दोष हम पे दोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारी 14 या जिस प्रकार से हमारे अलग अलग सरकारें हमारे राज्यों के अंदर चल रही है, तो हमारी कार्य पद्धति है, हमारे यहाँ काम करने के लिए सत्ता के पहले संगठन की शुद्धता चाहिए, शुचिता चाहिए, काम को करने का लंबा। आप बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक एक राज्य के लिए गए निर्णय के बलबूते पर आज लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। लेकिन ममता जी ने जिस ढंग से आचरण किया है और जिस ढंग से वो अभी आचरण कर रही है, बेहतर होता कि वो हार गई, वो सिरोधारी करती, जनता के बीच अपना दोबारा जनाधार लेने के लिए 5 साल मेहनत करती। लेकिन आप बताओ, कभी तो कोट पहन के वकील वाला नाटक करने लग जाती है, कभी वो अपना कोई सड़क पे ड्रामा करने लग जाती। उनको रात दिन अभी सपना ही आ रहा कि वो मुख्यमंत्री है कि नहीं है, उनको नहीं मालूम है। तो इसका हम क्या करें? इसलिए उनके लोग परेशान हैं, उनके विधायक परेशान है। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रही? मैंने आप उनके आचरण से बताओ ना। हम भी, हमारी एक बार नहीं कई बार सरकारें चली गई, लेकिन हमने तो सिरोधार्य किया। हमारे इसी दिल्ली के अंदर 1 वोट के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई और उन्होंने कहा जो लोकतंत्र का निर्णय, और पूरी सरकार सुपुर्द करके जनता के सामने अपोजिशन में बैठ करके काम करा। तो वो तो अटल जी की सरकार थी। तो अटल जी की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी माननीय मोदी जी की सरकार। बीजेपी में भी तो बहुत फर्क आ गया है ना। अरे आप बताइए, अब विपक्ष के लोग आप लोगों को इतने पसंद आते हैं। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तुरंत आओ, दरवाजे खुले, फूल भी पहले पहुंच जाता है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी के 7 उल्टा बोल रहे हैं। अभी द्रमुक के साथ बहनों के अधिकार को लेकर लोकसभा में तमाशा करा कांग्रेस ने, और जैसे विजय की सरकार आई तो 4 दिन नहीं लगे, 1 मिनट में द्रमुक को लात मारी और वो फट से कांग्रेस उनके गोदी में बैठ गई। ये कांग्रेस का चरित्र बता रहा है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती। बीजेपी तो अपने साथ वालों का भी ध्यान रखती है, अपने लोगों का भी ध्यान रखती है, और सच में लोकतंत्र के लिए आज के समय में जो हो सकता है वो सुशासन के लिए वो दृढ़ता के साथ काम करती है। आपकी बात से सहमति जताई जा सकती है। यही कारण है कि 4 राज्यों में कांग्रेस और 22 राज्यों में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलते चलते आखिरी सवाल, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बिल्कुल सिर पे है और मोहन यादव जी जो आपका टाइटल है वो बड़ा काम करता है उत्तर प्रदेश में। एक यादव जी योगी जी को हराने में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है मोहन यादव जी को भी बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश के यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई जाति आधारित नेता की बात ही नहीं होती। हमारे लिए हम सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते से मुझे जहां भी भेजा जाता मैं वो काम करने जाऊंगा। और मैं नहीं, ये पूरे पार्टी का एक जैसा हमारा काम करने का तरीका है। आप बताइए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसको कोई लॉबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही पार्टी का नेतृत्व खड़ा करता है और वो काम करते हैं, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। इसीलिए जो जाति आधारित संगठन है वो सब पराभव में जा रहे हैं, और ये जो भाजपा कमल खिलता जा रहा है, ये वर्तमान का समय। लेकिन ये भी तो सच है ना, टाइटल भी बहुत मायने रखता है, और जब सौंपी जाती है जानकारी या दायित्व, उस समय भी देखा जाता है कि कहां पर किसकी जनसंख्या ज्यादा है, उसके हिसाब से वहां पर हिस्सेदारी। ये रात खुशनसीब है जो अपने चांद को कलेजे से लगाए सो रही है। यहाँ तो हम किसे जकर हमारी आरज़ू अकेली मुँह छुपाए रो रही है। लग न जाए सदमा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। आया था, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। बहुत खराब।
नहीं। क्यों, क्या कर रहे थे? रात को जाग रहे थे, क्यों जाग रहे थे? इंस्टाग्राम देख रहे थे। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। यार तू तो बदला नहीं हुगली आलू का पराठा कहीं नहीं। Why didn't you wait for me? It's really tough out there. If you don't have money, get out of my house. We can expand our business.